ये हमारी थर्ड एपिसोड है। थर्ड एपिसोड में हमें पहले दिखाया जाता है कुमुनियंग अपने गाड़ी से उक्के साइकोपैथिक हॉस्पिटल आती है। तो आने के बाद वो ग्यांगजी के पास जा रही होती है, तो इससे सीन कट होकर आ जाती है ग्यांगजी पर। यहाँ पर हॉस्पिटल का लाइट जो है तो दुबदुब हो रही थी, तो हमारी हेड नर्स जो है वो ग्यांगजी को यहाँ पर डरा रही थी। बोलती है यहाँ पर पहले एक शमशान था, इसके बाद इसके ऊपर एक हॉस्पिटल हुआ है, इसके खिलाफ सब थे मगर कोई इसके बाद नहीं मानी। तो ग्यांगजी को इसके बाद पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ग्यांगजी बोलते हो कि मैं मेंटेनेंस टीम से बात करती हूँ। तो हेड नर्स गुस्से में बोलते हैं इससे तो कोई डर ही नहीं लगता। तो बात करने ग्यांगजी चला जाती है। जैसे ही ग्यांगजी आकर मेंटेनेंस टीम से बात कर रही थी तो अब एंट्री होती है कुमुनियंग की। कुमुनियंग जैसे ही ग्यांगजी के पास आकर रुकती है तो ग्यांगजी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो से दोनों कोई नामजोरी देख रहे थे। नामजोरी को बुरा लगता है, क्योंकि नामजोरी जो है ना वो ग्यांगजी को पसंद करती थी। कभी बोल नहीं पाए ये, मगर वन साइड क्रश थी ग्यांगजी के ऊपर। तो ग्यांगजी कुमुनियंग को पकड़कर बाहर ले जाती। ग्यांगजी पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, जब तक तो तुम्हें मिलेगा नहीं तुम यहाँ से जाओगे नहीं। तो कुमुनियंग बोलती है मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। पूछती है क्यों, मुझे ही क्यों, क्योंकि तुम सुंदर हो। क्योंकि कुमुनियंग यहाँ पर एक जिद्दी लड़की होती है ना, वो उसको जो भी एक बार पसंद आ जाती है वो जब तक उसे मिलेगी नहीं वो यहाँ से तो जाएगी नहीं। तो ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे तो एंट्री होती है हेड नर्स की। हेड नर्स कुमुनियंग को बोलती है डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहती है। तो कुमुनियंग ग्यांगजी को बोलती है कुछ समय वेट करो साथ में खाएंगे बोल करो जो डायरेक्टर को मिलने चला जाता है। जैसे कुमुनियंग आकर डायरेक्टर को मिलती है तो डायरेक्टर कुमुनियंग के बाप के बारे में यहाँ पर बताने लगती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कुमुनियंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने बाप जिंदा रहे या मर जाए। तो कुछ समय के बाद डायरेक्टर कुमुनियंग को बोलती है तुम यहाँ पर हफ्ते में 2 बार क्लास ले लो, लिटरेचर की 2 क्लास ले लो, रीडिंग सिखाओ या राइटिंग सिखाओ, जो भी करोगे तुम यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए ही करोगे। तो कुमुनियंग यहाँ पर कुछ सोचती है, इसके बाद कुमुनियंग हाँ बोल देती है। जैसे कि कुमुनियंग जाने लगती है तो डायरेक्टर बोलती है यह लड़की को कुछ ऐसा चाहिए जो कि यहाँ पर ही मिल सकती है। मतलब वो बोल रहे थे कि ये ग्यांगजी के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर ग्यांगजी मिस्टर कोदेवान को पानी पिलाकर सुला देती है। तो साइड में एक पेशेंट है, वो पूछती है सुना है मिस कोवाई है। जो वो बात सुनती है तो और एक पेशेंट है, वो दोनों जाकर अपने अपने बात बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर ग्यांगजी दोनों की बात सुनती है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। ग्यांगजी का शिफ्ट खत्म हो गया तो ग्यांगजी अपना ड्रेस चेंज करके यहाँ से जाने वाला होता है। तो और एक केयर गिवर आती है और वो बोलती है सुना है मिस कोवाई है यहाँ पर। तो ग्यांगजी बोलती है तो तुम्हें क्या। तो ग्यांगजी और एक केयर गिवर को एक बॉक्स दिखाकर बोलती है तुमने तो इसका वाट ही लगा डाला। तो वो बोलती है तूने ही तो मुझे बोला था करने के लिए। तो ग्यांगजी बोलती है इतना भी छोटा नहीं। तो वो गुस्से में बोलते ठीक है मैं तुम्हें न्यू दिला दूंगा बोलकर यहाँ से बाथरूम चला जाता है। ग्यांगजी बोलती है यदि मिस पार्क से गालियाँ नहीं सुनना है तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो आकर अपना ड्रेस जैसे ही चेंज कर रही है तो कुमुनियंग बोलती है जल्दी करो मुझे भूख लगी है। तो ग्यांगजी यहाँ से हठात कर अपने कबर्ड बंद कर कुमुनियंग को देखती है। तो कुमुनियंग भी इसे देखती है और उसका बॉडी खुद ही टच करने लगती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी उसे पकड़कर बाहर ले जाता है मगर वो जाने नहीं लगती। तो ज़बरदस्त जैसे ही बाहर निकाल देती है तो नामजोरी को देखती है। तो नामजोरी उसे देखकर जलन जैसी नज़र से देख रही थी, क्योंकि वो ग्यांगजी को पसंद करती है ना। तो जैसे ही वो कुमुनियंग को बाहर निकाल कर वो अंदर आ जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। यहाँ पर कुमुनियंग और नामजोरी दोनों को देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि दोनों एक न्यू स्ट्रेंजर हो, मतलब वो जैसे पहले कभी मिले नहीं है। तो वो कुमुनियंग नामजोरी को साइड में लेकर बोलती है तुम यही चाहती हो ना मैं तुम्हें ना जानने जैसे रिएक्ट करूं। तो नामजोरी बोलती है हाँ। तो कुमुनियंग बोलती है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो नामजोरी बोलती है तुम दोनों में रिश्ता क्या है। तो कुमुनियंग बोलती है एक रिश्ते को एक छोटा सा नाम देकर कैसे पहचाना जाता है। तो बोलती है हम दोनों जब भी आमने सामने हुए ना तब मौत को करीब से देखा है, जब भी सामने आए तो हमने ऐसे कुछ किया है जो दोनों को हैरान ही करके रख दिया है। तो और एक बार बोलती है तुम उसके पीछे मत पड़ो, तुम उसे पटा नहीं पाओगे। यहाँ पर ग्यांगजी अपना ड्रेस चेंज कर अपने घर जाने के लिए निकल गया है। तो जैसे ही आती है तो कुमुनियंग अपने कार से आती है, बोलती है बैठो हम कहीं पर खाने चल। ग्यांगजी बोलती है तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। तो यहाँ ग्यांगजी किसी को कॉल करती है तो कुमुनियंग यहाँ पर हॉर्न बजाकर बहुत ही परेशान करती है। तो कुमुनियंग बोलती है ओके
ठीक है मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ, अगली बार नहीं आओगे तो मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाऊंगी। कुमुनियंग रात के अंदर में अपने घर जा रही होती है, मतलब वो जो भूतिया हवेली जहाँ पर वो बचपन में रहती थी, जहाँ पर उसका मोम का जो कत्ल हुआ था, यहाँ पर कुमुनियंग जा रही होती है। तो अचानक कुमुनियंग के सामने एक कार आ जाती है। तो कुमुनियंग जैसे ही कार आती है तो उसका लाइट कुमुनियंग की आइज में पड़ती है। वो लाइट को रोकने के लिए अपने हाथ अपने आइज के सामने लेती है। तो जैसे वो मिरर में देखती है तो पीछे कोई बैठा हुआ देखता है, मगर वो पीछे कोई नहीं होता। जैसे ही घूमती है तो अचानक कुमुनियंग की गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाती है। तो उसे देखकर वो डर से ब्रेक मार देती है। तो देखती है एक हिरन है। हिरन जैसे ही इसे देखती है वो नहालना शुरू कर देती है। कुमुनियंग भी तो छोड़ने वाला नहीं है। कुमुनियंग को आती है गुस्सा, जो गुस्सा ग्यांगजी पर था ना, वो ये हिरन पर निकलना शुरू कर देती है। यहाँ से सीन कट होकर आती है एक दुकान में नामजोरी शॉपिंग कर रही होती है। तो जैसे ही शॉपिंग खत्म करके जाने वाला होता है तो उससे मिल जाते हैं, ग्यांगजी मिल जाता है। तो ग्यांगजी भी अपना शॉपिंग करता है। तो दोनों एक साथ घर जाते हैं। तो बोलती है, तो नामजोरी बोलती है मैंने सोचा था तुम इसके साथ डिनर करोगे। तो ग्यांगजी बोलते हैं नहीं, मैं डिनर ही घर पे कर सकती हूँ। मेरा भाई के साथ ही करूँगा। तो वो दोनों की घर के अंदर चले जाते हैं। कुमुनियंग जाकर वो भूतिया महल में पहुँच चुका है। तो पहले जाकर गेट खुलती है, गेट खुलकर अंदर जाती है। अंदर जाकर अपने जो मम्मी पापा का बेडरूम में जाती है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुमुनियंग हॉस्पिटल में एक डॉल चुरा के लाई थी, वो टेबल पर रख देती है और जाकर बेड में लेटकर बोलती है बहुत भूख लगी है। यहाँ पर सीन कट कर आती है मिस्टर ली पर। मिस्टर ली की कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तो मिस्टर ली बोलती है वो कुमुनियंग को यहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो आर्ट डायरेक्टर बोलती है कहाँ? तो बोलती है तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आर्ट डायरेक्टर बोलते हैं वो यहाँ पर क्यों गए हैं? तो मिस्टर ली बोलती है किसी ने किसी का इन्फॉर्मेशन किसी को बिना बताए ही दे दिया ना, इसीलिए चला गए। तो अपना मिस्टर ली जो है ना अपनी गुस्सा आर्ट डायरेक्टर ऊपर बराबर निकाल रहा था। यहाँ पर ग्यांगजी, सैंगजी, नामजोरी, जिसू और नामजोरी का मॉम डिनर कर रही होती है एक फैमिली की तरह। यहाँ पर जो हो कुमुनियंग है भूखी सो रही होती है। कुमुनियंग को सोते सोते सुबह हो जाती है। तो सुबह में कुमुनियंग एक सपना देखता है। सपने में कुमुनियंग की माँ उसको एक फेरीटेल सुना रही होती है। फेरीटेल में बताती है तुम्हारी किस्मत से कहीं भाग नहीं सकती। तो कुमुनियंग एक तालाब के पास होती है। तो पानी में पुटकुली जैसा कुछ निकलता है। तो एक लड़की कुमुनियंग के ऊपर हमला कर देती है। तो कुमुनियंग की जैसे अचानक आँख खुलती है तो कुमुनियंग देखती कि इसके ऊपर कोई एक है। तो कुमुनियंग की अचानक नींद भाग जाती है और वो रोने लगती है। तो उठकर जैसे ही बैठ जाती है तो याद आती है कि ग्यांगजी ने इसको बताया था खुद को गले लगाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो वो ग्यांगजी जैसे बोला था वो ऐसे ही करने लगा। तो वो इमेजिनेशन में आ गया। तो उसे लगा कि ग्यांगजी इसके पास है। साइकोपैथिक हॉस्पिटल में और एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसका खासियत ये है कि वो कुछ टाइम के बाद वो अपने सब सारे कपड़े उतार देती है और नंगा होकर नाचने लगती है। इसका वो खासियत। यहाँ पर डायरेक्टर जो कुमुनियंग चुरा कर ले गई थी डॉल ढूंढ रही होती है कुत्ते की तरह, वो उन्हें मिलती नहीं है। फिर भी वो उन्हें ढूंढ रही होती है। लास्ट में बोलते हैं नींद ही नहीं आएगी इसके बिना मुझे। यहाँ पर मिस्टर ली कुमुनियंग को कॉल करके रो रही होती है क्योंकि बेचारा का कंपनी डूब चुकी है। तो वो बात से कुमुनियंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कुमुनियंग सोचते जितना जल्दी मैं हॉस्पिटल जाऊँगा इतना जल्दी मैं ग्यांगजी से मिल पाऊँगा। वो जो न्यू पेशेंट आया था वो अपने रूम में थी। इसका जो बीमारी है कपड़े उतर कर नाचना। तो जो जैसे ही कपड़े उतर कर नाच रही थी तो रूम में ग्यांगजी आ जाता है। ग्यांगजी इससे कपड़े देकर बोलती ये पहन लो। तो वो इससे पे चुपचाप पहन लेता है और अपना स्टोरी बताता है मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। मैंने एक बार में गया था, बार में 2 करोड़ वॉन खर्च कर दिया तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। ग्यांगजी ने सैंगजी को पूछा तुम अब क्या कर रहे हो? तो सैंगजी बोलती है मैं पेंटिंग बना रही हूँ वो भी पिज्ज़ा में। तो जिसू के रेस्टोरेंट में कस्टमर आती है तो सैंगजी ने ग्यांगजी का कॉल काट देती है और पेंटिंग बनाने के लिए चला जाता है। यहाँ से सीन कट होकर आती है कुमुनियंग ऊपर। कुमुनियंग यहाँ पर लिटरेचर क्लास लेती है। तो पहले कोई भी इस क्लास में इंटरेस्टिंग नहीं दिखा रही थी, मगर लास्ट में सब इंटरेस्ट देने लगते हैं और क्लास भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और लास्ट में सब
कुमुनियंग के लिए क्लैप भी करते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो कुमुनियंग ग्यांगजी के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देती है, मगर इस बार भी ग्यांगजी का कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे ही ग्यांगजी जाने लगता है तो कुमुनियंग बोलती है तो कल रात तो बहुत प्यार आ रहा था। तो ग्यांगजी बोलते है क्या बकवास कर रहे हो। तो कुमुनियंग बोलती है कल तुम मेरे सपने में आए थे तो ऐसे मुझे पकड़ा था और ऐसे ऐसे करे। तो ग्यांगजी बोलती है ऐसे पैतू की बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे ही ग्यांगजी जाने वाला होता है तो कुमुनियंग सबके सामने बोल देती क्या तुम मुझे मेरे साथ सुना चाहती हो। तो ग्यांगजी आकर कुमुनियंग को पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर एक पेशेंट बोलती है क्या धांसू लड़की है। यहाँ पर जितने भी स्टाफ होते तो दोनों को बहुत ही हैरान नज़र से देख रहे थे। तो ग्यांगजी कुमुनियंग को लेकर एक रूम में जाती है तो बोलती है तुम्हारी एक बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो कुमुनियंग बोलते थे टाइम होता तो जरूर सुनते। यहाँ पर मिस को ग्यांगजी को बोलते हैं तुम डरपोक हो, अपने ख्वाहिश को खुद ही दबा रहे हो। तो बोलकर यहाँ से जैसे ही निकल कर जा रहे थे वो सामने से मिस्टर कोदेवान को मिलती है। तो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उन्हें जानती ही नहीं। यहाँ पर सेंगजी आकर हॉस्पिटल में पहुँच चुकी होती है। तो सेंगजी नामजोरी से बात करी थी तो नामजोरी एक फाइल लेने के लिए चला जाता है। तो सेंगजी मिस कुमुनियंग को देखती है और इसके पीछे पीछे चला जाता है। तो पीछे चला जैसे जाता है तो नामजोरी यहाँ पर देखती है सेंगजी को नहीं पाती। तो ग्यांगजी को जैसे ही बोलती है तो जाती है और सेंगजी को पकड़ कर ले आती है। तो ले आने टाइम वो बोलती है यहाँ पर मैंने मिस कुमुनियंग को देखा है। तो ग्यांगजी बोलती है तुम्हारी कोई बहम होगा। वो आनकर डायरेक्टर के पास ले आ जाते हैं और डायरेक्टर को बात करने के लिए अंदर भेज देती है। तो दोनों पहले तो कुछ बात नहीं करते, कुछ टाइम पर डायरेक्टर पहले बात करने लगते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छा दोस्ती हो जाती है और डायरेक्टर सेंगजी को पकड़कर एक दीवार में ले जाती है। बोलती है तुम मेरे लिए यहाँ पर पेंटिंग बनाओ, मैं इसके लिए तुम्हें पे करूँगा। तो सेंगजी भी मान जाती है। यहाँ पर हॉस्पिटल की एक नर्स कुमुनियंग के पीछे आकर बोलती है तुम्हारे पापा को वार पर ले जाने वाले थे, तुमने डायरेक्टर को ये बात वादा किया था। तो कुमुनियंग बोलती है मैंने कोई वादा नहीं किया था और एटीट्यूड से अपना गाड़ी निकाल कर यहाँ से चले जाती है। यहाँ पर ग्यांगजी की एंट्री होती है। जैसे ही ग्यांगजी का एंट्री होती है तो सेंगजी अपना जितना भी सेविंग है वो छुपाने लगती है। तो ग्यांगजी पूछती है तो इतना सेविंग क्यों कर रही हो। तो पहले ग्यांगजी कुछ नहीं बोलता, बाद में बोलता है मैं घर वाली गाड़ी लूँगा जहाँ पर हम जब चाहें तब भाग सकते हैं, हमें बार बार घर बदलना नहीं पड़ेगा, हमारे पीछे तितली आएंगे तो हम भाग जाएंगे। जैसे ही ग्यांगजी इस बात को सुनती है तो ग्यांगजी को रोना आता है और ग्यांगजी सेंगजी को गले लगाकर रोने लगती है। तो सेंगजी बोलती है तुम छोटे भाई हो ना, इसीलिए मैं सारे पैसे कमाकर इस वाले गाड़ी जरूर लूँगा। यहाँ पर जो पागल पेशेंट था जो बात पर नंगा हो जाता था, पैंट शर्ट उतर देता था, वो पेशेंट हॉस्पिटल से भाग जाता है। तो भागकर जैसे ही पार्किंग में जाता है तो यहाँ पर कुमुनियंग मिलती है। कुमुनियंग तब बोलती है वो आता ही होगा, तो इसलिए इसे बैठा कर ले जाता है। तो इस बात को खबर लग जाता है ग्यांगजी को। ग्यांगजी जैसे ही खबर लगती है तो ग्यांगजी भी हॉस्पिटल आ रही होती है। तो ग्यांगजी देखती है रोड पर कुमुनियंग उस पागल को पकड़ कर आ रही होती है। तो जाकर बीच सड़क में खड़ा हो जाता है ग्यांगजी और जैसे ही कुमुनियंग ग्यांगजी को देखती है गाड़ी का स्पीड और ज़्यादा तेज बढ़ा देती है। पूरा पास आकर गाड़ी रुकती है बहुत ही स्पीड में। साइड में नामजोरी होती है, नामजोरी तो बेहोश ही हो गई थी। तो जब ग्यांगजी आकर जब कुमुनियंग से बात करती है तो कुमुनियंग बोलती है मुझ में ध्यान ही क्यों दे रही हो। तो कुमुनियंग बोलकर गाड़ी बहुत तेज ही भगा देती है। तो ग्यांगजी यहाँ पर नामजोरी की गाड़ी पकड़कर उसे फॉलो करने लगती है। ग्यांगजी बोलती है गाड़ी रुकने के लिए, कुमुनियंग गाड़ी रुकती नहीं है। कुमुनियंग बोलती है मैं नहीं रुकूंगी और तेज चलाने लगती है। जैसे ही आगे जाती है तो जो पागल होती है इसका पापा एक पॉलिटिशियन होती है, वो अपना प्रचार कर रही होती है। तो वो पागल गाड़ी के ऊपर खड़ा कर बोलती है एक कुमानसिव एक बुरा आदमी है, वो आदमी भेदभाव करती है, उन्हें वोट मत देना। कुमुनियंग ऐसे कैसे करके पागल को यहाँ पर रैली में पहुँचा देती है जहाँ पर इलेक्शन का कैंपिंग चल रहा होता है। तो यहाँ पर वो पागल स्टेज पर चढ़ जाती है, अपनी जितनी गुस्सा है और दिल की बात है वो यहाँ पर बोलने लगती है। तो स्टाफ उन्हें पकड़ने के लिए जैसे जाते हैं वो यहाँ पर मस्ती करने लगती है। तो ग्यांगजी कुमुनियंग के पास आकर बोलते क्या मैं भी इसकी तरह तुम्हारे साथ ऐसे मस्ती करूँ। तो कुमुनियंग कुछ बोलती नहीं है, देखती है और स्माइल करती है। इसमें हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थोड़ा सा इंतजार करना, मैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।